हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 14 पौधों में संवहन। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो आपका बीपीएससी ट्री का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, रेलवे एसएससी या कोई भी इधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। इसमें पहला पॉइंट है कि पौधों की जड़ों में धागे जैसी संरचना को मूल रोम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है मूल रोम मृदा में उपस्थित जल का अवशोषण करते हैं। फिर नेक्स्ट है पौधे वाहिकाओं द्वारा जल एवं जल में घुले पोषक तत्वों को पत्तियों तक ले जाते हैं, यानी वाहिकाएं संवहन का कार्य करती हैं। फिर नेक्स्ट है वाहिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर संवहन ऊतक का निर्माण करती हैं। फिर नेक्स्ट है जल खनिज पदार्थ एवं भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना संवहन कहलाता है। जल खनिज पदार्थों एवं भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना संवहन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है उच्च पौधों के पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक विकसित होते हैं जिन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। फिर नेक्स्ट है पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। तो जाइलम यानी पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट है पौधों की पत्तियों में मौजूद स्टोमाटा यानी रंध्र द्वारा जल के वाष्पित होने की वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र को स्टोमेटा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र हो जाती है। फिर नेक्स्ट है दिन की अपेक्षा रात में वाष्पोत्सर्जन दर कम होता है, क्योंकि रात में क्या होता है, सनलाइट नहीं होता है, इसीलिए हवा की बहने की दर बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट है आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। फिर नेक्स्ट है अवशोषित जल का कुछ भाग वाष्प के रूप में पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र स्टोमेटा के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। फिर जाइलम में जल और खनिज लवणों का परिवहन केवल ऊर्ध्वगामी होता है, यानी ऊपर की ओर होता है जाइलम में। फिर फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का संवहन जो है निम्नगामी भी होता है और ऊर्ध्वगामी दोनों होता है। फिर नेक्स्ट है गर्मियों में तापमान के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर जो है बढ़ जाती है, जबकि जाड़े में कम रहती है। अब है प्रमुख परिभाषिक शब्द, देखिए कुछ। सबसे पहले संवहन क्या होता है, तो यह स्थानांतरित करने की क्रिया है जो जल तथा खनिज लवणों को पौधों की जड़ से पत्तियों तक स्थानांतरित करती है। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अभ्यास के प्रश्न और उत्तर, देखिए रिक्त स्थानों को भरना है। पहला क्वेश्चन, पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण डैश के द्वारा होता है, तो वाहिकाओं के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन, जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन डैश ऊतक द्वारा होता है, तो जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। तीसरा क्वेश्चन, पौधों में भोजन के संवहन के लिए डैश नामक ऊतक होते हैं, तो पौधों में भोजन के संवहन के लिए फ्लोएम नामक ऊतक होते हैं। चौथा क्वेश्चन, वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जित होना डैश कहलाता है, तो वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। फिर नीचे आइए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। पेज नंबर 2 पर परोक्षोपयोगी फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिससे पहला क्वेश्चन कि पौधे जल का अवशोषण किस अंग से करते हैं, तो पौधे जल का अवशोषण जड़ से करते हैं। फिर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, पौधे जल तथा खनिज लवण कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो पौधे जल तथा खनिज लवण मृदा से प्राप्त करते हैं। चौथा क्वेश्चन है मूल रोम की संरचना कैसी होती है, तो मूल रोम की संरचना धागे जैसी होती है। पांचवा क्वेश्चन है अवशोषित जल पत्तियों तक किस क्रिया द्वारा पहुँचती है, तो अवशोषित जल पौधों की पत्तियों तक संवहन क्रिया द्वारा पहुंचती है। फिर नेक्स्ट आइए कि पौधे, नौवां क्वेश्चन है पौधे के संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो पौधे के संवहन ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जाइलम ऊतक तथा फ्लोएम ऊतक। 10वां क्वेश्चन है भोजन का निर्माण पौधे के किस अंग में होता है, तो भोजन का निर्माण पौधे की फ्लोएम ऊतक में होता है। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पौधे जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, तो जड़ से करते हैं। मूल रूप में पाया जाता है, तो जड़ में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन क्रिया डैश हो जाती है, तो तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन क्रिया तीव्र हो जाती है। यदि पौधे में वाष्पोत्सर्जन तेजी से हो तो पौधे डैश हो जाते हैं, तो पौधे मुरझा जाते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि हवा में आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन दर
क्या होती है, घट जाती है। छठा क्वेश्चन है जाड़े में वनस्पति दर घट जाती है। सातवां क्वेश्चन है पौधों पत्तियों से बने खाद्य पदार्थों का पौधों के अन्य भागों में परिवहन होता है, फ्लोएम वाहिकाओं द्वारा होता है। आठवां क्वेश्चन है जीवों के संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है, कोशिका होती है। नौवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों में पानी तथा खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है, तो जाइलम ऊतक। फिर है 10वां क्वेश्चन की पौधों में भोजन के स्थानांतरण कार्य करता है, तो फ्लोएम करता है। नीचे आंसर दिया, आप मैच कर सकते हो। फिर है ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। पहला क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ों में धागे जैसी संरचना डैश होती है, तो पौधों की जड़ों में धागे जैसी संरचना मूल रोम होती है। दूसरा क्वेश्चन डैश द्वारा संवहन की क्रिया होती है, तो वाहिकाओं द्वारा संवहन की क्रिया होती है। तीसरा क्वेश्चन वाहिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर डैश का निर्माण करती है, तो वाहिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर संवहन ऊतक का निर्माण करती है। चौथा पौधों में वृद्धि के लिए डैश एवं डैश पदार्थों के अतिरिक्त डैश की भी आवश्यकता होती है, तो पौधों में वृद्धि के लिए जल खनिज पदार्थों के अतिरिक्त जो है भोजन की भी आवश्यकता होती है। पांचवा क्वेश्चन है वाष्प के रूप में अवशोषित जल का उत्सर्जन डैश कहलाता है, तो वाष्प के रूप में अवशोषित जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। छठा क्वेश्चन है कि पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे रंध्रों को डैश कहते हैं, तो पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे रंध्रों को स्टोमाटा कहते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं क्लास 6 का सारे सब्जेक्ट का और क्लास 7 का भी सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।